देखती है तो वो मन ही मन उसकी तारीफ करने लगती है, क्योंकि अब वो उससे पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुकी थी। हालांकि उसे पता नहीं होता है कि उसके दिल की बातें वैंग के कानों तक पहुंच रही है, इसलिए वो ब्लश करता है और बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बहन दोनों को फिर से रोकने की कोशिश करती है तो इस बार चुड़ैल उसका सामना करती है और कहती है कि ये मेरा मैन है, इससे दूर रहना। और ऐसा कहते हुए वो उसके सामने उसे किस करते हुए दिखाती है। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए टैंग टैंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक और बात अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे बदल दो और हमेशा मेरे से 3 कदम की दूरी पे रहना, क्योंकि तुम्हारे से बदबू आता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पे चुड़ैल उससे पूछती है कि बेबी अब हम कहाँ पे जा रहे हैं। ये सुनकर वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स हमें डाइवोर्स लेना है तो हम वहीं पे जा रहे हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आज ही के दिन मुझे डाइवोर्स भी लेना है। फिर वो जब कार में बैठ के अपने शकल को देखती है और अपने बर्थ मार्क को देखती है तब वो शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसे चेहरे के साथ कौन डाइवोर्स नहीं लेगा। इसके बाद वैंग उससे कहता है कि वो उसे बहुत सारे पैसे दे देगा ताकि उससे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और फिर वो उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। अब चुड़ैल के लिए ये सभी चीजें नहीं थी, इसलिए वो पहले देख कर सीखती है और उसके बाद वो वैंग के सेफ्टी बेल्ट को ही अपने पास खींचती है और उसे लगाने की कोशिश करती। खुद को बहुत ही ज्यादा समझदार समझ रही होती है, लेकिन वैंग उसकी तरफ देखता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसका अटेंशन पाने के लिए सारी चीजें कर रही है, इसीलिए वो उसे डांटता है और फिर से सीट बेल्ट लगाने के लिए कहता है। बेचारी फिर से कोशिश करती है, लेकिन उसे ये सारी चीजें सही तरीके से हो ही नहीं रही थी, इसलिए मजबूरी में वैंग को ही आगे बढ़कर उसके सेफ्टी बेल्ट को लगाना पड़ता है। साथ ही वो उसे टपली मारते हुए कहता है कि ऐसे अनजान बनने की कोशिश करोगी तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लूंगा। फिर वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जो चुड़ैल होती है वो वैंग के भविष्य के बारे में बताने लगती है कि उसके राशिफल को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि वैंग उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है और कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझता है। चुड़ैल बताती है कि उसकी बदकिस्मती की वजह से कुछ ही देर में उसका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसके साथ शर्त लगाता है कि अगर उसकी कही हुई बात सच हो जाती है तो वो उसे डाइवोर्स के लिए फोर्स नहीं करेगा और माफी मांगते हुए उसके सामने अपने सर को धोएगा। उसी टाइम हम दूसरी तरफ एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि कार ड्राइव तो कर रहा होता है, लेकिन बार बार उससे झपकी आ रही होती है, उसका ध्यान भटकता है और इन दोनों का लगभग कार एक्सीडेंट होने वाला होता है। ये देखकर तो चुड़ैल अपने पावर का यूज करती है और तुरंत ही कार से बाहर निकल जाती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से बेचारे वैंग की बुरी हालत हो जाती है। दूसरी तरफ हम वैंग के घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम और उसकी बहन टैंग टैंग के फोटो को देखकर उसके बारे में बात कर रही होती हैं। असल में पहले घर वाले चाहते थे कि वैंग की शादी नान से ना होकर टैंग टैंग से हो जाए, क्योंकि वो अपनी कंपनी की सीईओ भी थी और नान से ज्यादा सुंदर भी थी। लेकिन गलती से नान ने वैंग के ग्रैंडपा की जान बचा ली, जिस वजह से ग्रैंडपा इन दोनों की शादी करा देते हैं। बट शादी के बाद भी दोनों के बीच में प्यार नहीं होता है, इस वजह से घर वाले चाहते हैं कि दोनों का डाइवोर्स हो जाए और फिर से वैंग की शादी टैंग टैंग के साथ हो जाए। फिलहाल इस समय ये दोनों इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पे नान आती है, वो भी वैंग के साथ। एक्सीडेंट की वजह से वैंग की हालत